नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। क्या शराब माफिया, बालू माफिया और भू माफियाओं से साठगांठ रखने वाले पुलिस अधिकारी अपने पद पर बने रह सकते हैं? जवाब तो यही होना चाहिए कि नहीं, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में अगर जांच की जाए तो कई दर्जन ऐसे पुलिस अधिकारी आपको मिल जाएंगे जिन पर कई तरह के आरोप हैं और इन संबंधित आरोप हैं, यानी कि शराब माफिया, बालू माफिया, भू माफिया से साठगांठ करने का आरोप है। वो भी अपने पद पर बैठे हुए हैं, तैनात हैं। आखिर सरकार किस विला पर यह कह सकती है कि शराबबंदी कानून यहां पर कड़ाई से लागू होगा, बालू माफिया जो अवैध कारोबार करते हैं उन पर रोक लगेगी, जमीन माफिया जो अवैध कब्जा करते हैं उन पर लगाम लगेगी? ये किस आधार पर कहा जा सकता है? और ये जो आंकड़े आए हैं, मैं आपको आंकड़े भी बताऊंगा। जो आंकड़े आए हैं वो हमारे आंकड़े नहीं हैं, पुलिस विभाग के द्वारा दिए गए ये आंकड़े हैं कि कितने ऐसे थाना प्रभारी जो कि शराब माफिया, बालू माफिया और भू माफियाओं से साठगांठ करते हैं और अपने पद पर तैनात हैं। पूरे बिहार का आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक क्षेत्र का आंकड़ा जरूर है। आप उससे अंदाजा लगाइए कि बाकी बिहार में क्या स्थिति होगी। यह आंकड़ा जो है शाहाबाद क्षेत्र का है। बिहार के शाहाबाद क्षेत्र आपको पता ही है, बक्सर, भोजपुर, कैमूर और रोहतास जिलों को शाहाबाद क्षेत्र में रखा जाता है। और इन क्षेत्रों से जो पुलिस रिकॉर्ड से हमें जानकारी मिली है, 22 ऐसे थाना प्रभारी हैं जिन पर शराब माफिया, बालू माफिया और भू माफियाओं से साठगांठ करने का आरोप है। उन पर जांच चल रही है, लेकिन वो अपने पद पर तैनात हैं। और ये जो आंकड़ा है ये कोई हमारा नहीं है, ये हमें शाहाबाद क्षेत्र के डीआईजी के कार्यालय से प्राप्त हुई है। एक सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी मांगी गई थी कि वैसे थाना प्रभारी जिनके विरुद्ध शराब, बालू, भू माफियाओं से साठगांठ रखने संबंधित जन शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन पर कृत कार्रवाई का ब्यौरा उपलब्ध कराएं। और ऐसे 22, इन 4 जिलों में 22 थानेदार ऐसे हैं जिन पर ये आरोप है। बक्सर में 2 ऐसे थानेदार हैं, नगर थाने का भी जो थानेदार हैं उन पर भी आरोप है। कैमूर जिले के मोहनिया, रामगढ़, भगवानपुर, चैनपुर, कुदरा, कुआंव थाने में जो तैनात थाना प्रभारी हैं उन पर भी इस तरह के आरोप हैं। भोजपुर में आरा नगर, आरा नवादा, ख्वासपुर ओपी, आरा मुफस्सिल, बड़हारा थाना जो है, और कोइलवर को आपको पता ही है। कोइलवर पुल काफी, अब तो खैर नया पुल बन गया है, लेकिन कोइलवर जो सोन नदी पर बना हुआ पुल है, वहां पर जो बालू माफियाओं का जो अवैध खनन होता है, जो उनका तांडव होता है, उसकी खबरें आप लगातार मीडिया के जरिए सुनते होंगे। वहां के भी थानेदार पर इस तरह के आरोप है। तो बताइए, जब जहां पे इस अवैध कारोबार की शुरुआत होती है वहां के थानेदार भी अगर इन आरोपों से घिरे हुए हैं, तो फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है कि इन माफियाओं पर लगाम लगाई जाएगी? उसी तरह से रोहतास के डिहरी मुफस्सिल, सासाराम नगर, कछवा, डिहरी नगर जो नगर थाना है। अब देखिए, डिहरी में ही डीआईजी साहब बैठते हैं,
जो शाहाबाद के डीआईजी हैं वो डिहरी में ही बैठते हैं, और वहाँ के जो दोनों थानेदार हैं वो उनके इस लिस्ट में हैं। इसके अलावा अकोढ़ी गोला, दरिहट, और इसमें लिखा गया कि आवेदन प्राप्त हुआ है जो संबंधित पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा चुकी है। शेष सूचना संबंधित पुलिस अधीक्षक से प्राप्त कर सकते हैं। ये डीआईजी की तरफ से, डीआईजी के कार्यालय से। कहने का मतलब यह है कि इन पर कार्रवाई करने का जो दायित्व है वो उस जिले के एसपी का है। और अब ऐसा नहीं है कि एसपी साहब लोग नहीं जानते होंगे कि ये लोग टेंटेड हैं, इन पर आरोप है। तो इस प्रकार के जब अधिकारी, अफसर, पुलिस जो अधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, वो तैनात रहेंगे थानों में, तो फिर इन माफियाओं पर, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, उन पर रोक कैसे लगाई जाएगी, उन पर लगाम कैसे लगाई जाएगी, ये सोचने वाली बात है। आपको याद होगा कि पिछले साल सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, खासतौर पर बालू माफियाओं को लेकर। आपको याद होगा कि 2021 के जुलाई में 2 जिलों के एसपी को सस्पेंड किया गया था, भोजपुर और औरंगाबाद। ये बालू के अवैध कारोबार में ही ऐसा किया गया था। 4 डीएसपी भी उसमें शामिल थे, और 40 से अधिक, कुल मिलाकर 40 से अधिक जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी थे उन पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन उसके बावजूद जिन पर इन सब चीजों की रक्षा करने का दायित्व है वही टेंटेड है, उन्हीं पर दाग लगा हुआ है। अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या उम्मीद करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से लागू हो जाएगा, बालू का अवैध खनन नहीं होगा, भू माफिया की वजह से, जमीन की वजह से बिहार में जितनी हत्याएं होती है उतनी कहीं नहीं होती हैं, उस पर कैसे लगाम लगेगी? और सबसे बड़ी बात, कई उदाहरण भी ऐसे मिलते हैं। बक्सर में ही आप देख लीजिए, वहां के उत्पाद अधीक्षक ने शिकायत की थी वहां के थाने प्रभारी से कि उनकी शराब माफियाओं से साठगांठ है। मई की घटना है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सुशासन की अवधारणा आप कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे ये फलीभूत होगा जब सरकार की इच्छा शक्ति की जहां जरूरत है कि अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि 60 दिनों के अंदर नहीं, 90 दिनों के अंदर कार्यालयों से भ्रष्टाचार नहीं हटे तो कार्रवाई होगी। अब ये कार्रवाई जिन पर करना है, जो पुलिस है, वही टेंटेड है। तो इन पर क्या कार्रवाई होगी, इनको कैसे रखा गया है उनके पद पर, यह एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल, इस सवाल का अगर जवाब मिल जाएगा तो सही में बिहार में सुशासन की सरकार का राज आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।